बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस शुभ अवसर की आपको प्रतीक्षा है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करने के लिए प्री एग्ज़ाम, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम और अब अंतिम चरण है। और इस अंतिम चरण में यदि हम बहुत गंभीर होकर के, अनुशासित होकर के, ईमानदार बन के और सीनियर जिनका सिलेक्शन हो चुका है या फिर वो टॉपर रहे हैं उनके मार्गदर्शन को अपना करके आप भी टॉप रैंक प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं बीएल मीना और आज अपन बात करना चाहते हैं इंटरव्यू से संबंधित जो आपका डेप है, वरीयता क्रम जो है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उन उम्मीदवारों का प्रॉपर आरएस में हो जाएगा, केवल वो संतुष्ट दिखाई देते हैं। अन्यथा पिछली जितनी भी रैंक है, फाइनल जब सिलेक्शन हो जाता है डीओपी की लिस्ट में, तब तक वो बेचैन रहते हैं। तो आज अपन बात करेंगे अपने डेप के बारे में और वरीयता क्रम के बारे में। तो देखिए, डेप तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि डेप का महत्व क्या है और फिर इसमें सावधानी क्या रखनी है। तो आइए चलते हैं। देखो, डेप भरना सभी विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन सामान्य बात कुछ विद्यार्थी जो गांव, ढाणी, देहाती क्षेत्र में हैं, या तो वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं या फिर वो ई मित्र पे जाते हैं तो वहाँ उन्हें तकलीफ आती है। वो क्या ध्यान देंगे, आपका जो डेप है वो आपका एक तो व्यक्तिगत रिकॉर्ड, कैरियर, शैक्षणिक आपका जो बायोडेटा है और आपकी बायोडेटा के अलावा आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां, यही अपन लोग डेप में भरते हैं। डेप जैसे ही अपन भरेंगे तो क्या होगा, इसको जो अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई, SSO ID लॉगिन करके अप्लाई करने पर डेप ओपन हो जाता है, अपन सब लोग जानते हैं। अब ये डेप जो है 4 चरणों में खुलता है। तो प्रथम जो है अपना बेसिक डिटेल्स, बहुत ही सिंपल, जहां आसानी से जैसे ही अपन ई मित्र के पास जाते हैं, सबसे अपना नाम, पता, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, कैटेगरी, धर्म, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किसमें, बेसिक डिटेल में। सेकंड, पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में क्या आता है, राष्ट्रीयता, गृह नगर, गांव, तहसील, सिटी या अपना देश। इसके बाद में विशेष श्रेणी, जो सर्विसमैन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, एनसीसी वाले हैं, एनजी वाले हैं। इससे आगे जब देखेंगे, अतिरिक्त श्रेणी में जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं या जिन्होंने कभी जेल में समय बिताया है, उनका भी एक रिकॉर्ड रहता है। चौथा क्या है, सेवारत कर्मचारी जो एनजी और आरजी है, उनको क्या लेना पड़ता है, एनओसी। एनओसी पर आज मैं चर्चा करूंगा आपसे, काफी महत्वपूर्ण विषय रहेगा। 4 भागों में अपन देखते जा रहे हैं, 2 विषय हो गए और तीसरा हो गया शैक्षणिक योग्यता, बायोडेटा। बहुत ही बारीकी से 10वीं की मार्कशीट, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी, ये सामान्य अपना डिग्री कोर्स है। लेकिन जो एक्स्ट्रा डिप्लोमा होता है, बहुत सारे, इस पर भी अपन बात करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी बेचैन रहते हैं, किसी ने पीएचडी कर रखा है, किसी ने नेट जीआरएफ कर रखा है, या किसी ने बहुत सारे अलग अलग डिप्लोमा कर रखे हैं। तो वो फॉर्म में अप्लाई करते समय चाहते हैं कि ये मैं सब कुछ डाल दूं,
इस पर भी अपन चर्चा करेंगे कि जितना भी हमारा डिग्री है, कभी कभार इंटरव्यू वो हमारे लिए तकलीफ देह हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन को अपनी योग्यता वहाँ साबित नहीं करनी है फॉरम में, क्योंकि इंटरव्यू ये डेप के आधार पर ही होता है। चौथा, जब अपन देखते हैं आपने कंप्लीट जब भर दिया तो तकलीफ कहाँ आती है, वो एक बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र जो है ये अपडेट है या नहीं। इन दिनों में जाति प्रमाण पत्र में बहुत बड़ी तकलीफ है। ये लास्ट जो है, इन दिनों में सरकार ने नियम भी बदल दिए, बहुत सारे लोगों के पास पुराने हैं। तो कौन सा चाहिए? अपडेट लास्ट वाला। मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, डिग्रियां, मैरिज सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब कुछ अपने साथ में है। एक फाइल ली, उस फाइल को बहुत अच्छी तरह से आपने एक एक करके ये सभी हमारी डिग्री कोर्स वाले 10th क्लास से लेकर आज तक के एक एक फाइल में जमा लिए। इन सब की फोटोकॉपी तैयार कर ली और खुद आपने जो अपना डेप का फॉर्म होता है उसकी फोटोकॉपी करी, फिर उसका रफ वर्क किया। पूरी तरह से जब अपन संतुष्ट हो गए संपूर्ण सामग्री के साथ, और फिर अपन को ई मित्र पे जाना होता है। देखिए दोबारा, सभी दस्तावेज अपनी फाइल में जमा करके ही डेप फॉर्म भरें, कोई दस्तावेज अधूरा नहीं रहे। एनओसी और मैरिज सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, यदि ये नहीं है तो बनाना जरूरी है। सवाल आता है डिस्कस करने का अपने को आपस में कि ये जो एनओसी है इसके बारे में बहुत सारे सेवारत दोस्त हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो ये एनओसी वाली बात मुझे आपसे करनी है, तो समझा देता हूं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, चाहे आप सरकारी सेवा में हैं चाहे आप गैर सरकारी सेवा में हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। शुरू से ही लगभग 25 साल से तो मुझे जानकारी है, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो एनओसी देने से आनाकानी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हो? आप समझते हो ये तो मेरा अधिकार है। तो ध्यान रहे, ये इंटरव्यू का चरण है जहां एक पल भी अपनी शक्तियां नष्ट नहीं करनी है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो ऊर्जा देते हैं और एनओसी देते ही नहीं है, और इंटरव्यू बहुत जब नजदीक आ जाता है, डेट आ जाती है, तो उम्मीदवार अर्थात अभ्यर्थी इंटरव्यू की डेट को ध्यान में रखते हुए इधर उधर एनओसी के चक्कर में भागता फिरता है। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, आपको शांति से अपने उच्च अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो एनओसी देता है, आपको प्रेम से वो लेनी है। बोला वहां किसी भी प्रकार की ऊर्जा नष्ट नहीं करनी है। आगे बात करते हैं। देखिए क्या बात है आगे की। महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने वाला हूं यह है कि डेप का महत्व क्या है। ये डेप कोई सामान्य फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारी इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। डेप हमारे लिए इंटरव्यू में सीवी अर्थात कैरिकुलम वीटे रिज्यूम का काम करता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। डेप हमारी इंटरव्यू की आत्मा है और चेयरमैन साहब के पास हमारा नाम तो होता नहीं है, ये डेप ही होता है। इस डेप में से ही चेयरमैन साहब हमारा अंदर से जो हमारी योग्यता है, हमारी जो जानकारी है, उनको निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे कि डेप इंटरव्यू के समय चेयरमैन साहब के हाथ में होता है। उम्मीदवार जो भरता है वहां चेयरमैन साहब उस पर नजर रखते हैं कि इन्होंने क्या भरा है, इनकी विशेष डिग्री क्या है, कहां ये जॉब करते हैं, कहां इनकी कमजोरी है,
कहाँ इनकी विशेषता है, एक उम्मीदवार की तमाम जानकारी चेयरमैन अर्थात इंटरव्यू साक्षात्कार मंडल को डैप के द्वारा ही मिलती है। यहां सावधानी ये बरतें कि डैप में अनावश्यक रूप से ऐसी कोई भी बात अर्थात ऐसी कोई भी सामग्री नहीं आप जोड़ें, ज़्यादा दिखावा नहीं करें अपनी पीएचडी का और सारी डिग्रियों का, बहुत सारे डिप्लोमा का। अंततः कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जो हमसे आते नहीं है और वो नुकसानदायक स्थिति में चले जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये विशेष ध्यान रखनी है कि डैप ही हमारी इंटरव्यू का आधार है। अब विशेष बात जो हमें करनी है वो क्या करनी है कि डैप भरते समय अपन को कौन सी बात जिसका विशेष ध्यान रखना है, वो बात है भरते समय डैप फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन आईडी की जरूरत होती है, जो प्री एग्जाम के फॉर्म भरते समय विद्यार्थी के पास रहती है। फॉर्म भरते समय सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट अपने साथ अपन ने ले लिए, मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी। तीसरा पॉइंट जो थोड़ी देर पहले बताया था, डैप का एक फॉर्म की बजाय 2 फॉर्म फोटोकॉपी करिए, कंप्लीट आप रफ वर्क करिए और जब खुद संतुष्ट हो जाते हैं तब आप ई-मित्र पर जाइए, ऐसा समय देखकर कि वहां भीड़ भड़का नहीं हो। रफ वर्क अच्छी तरह से करिए। दूसरा, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, हमारे किसी दोस्त पर, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी अपने पेरेंट्स पर भरोसा कर लेते हैं और दूसरा व्यक्ति जब फॉर्म अप्लाई करता है तो भरोसा तो अपन को करना ही होता है, लेकिन अब आप नहीं करें क्योंकि इंटरव्यू आप खुद जाएंगे देने। कैंडिडेट खुद जब डैप भरेगा उसे वास्तविकता की जानकारी रहती है, दूसरे से फॉर्म अप्लाई नहीं करवाएं। कुछ पॉइंट और आगे देखिए। डैप को आपने जब भरा तो विभिन्न चरण हैं, एक एक चरण को चेक करते जाएं, क्योंकि मामूली सी आंशिक गलती पर दोबारा अवसर नहीं मिल रहा। जैसे ही हमने सबमिट कर दिया फॉर्म और कोई हमसे कमी रह गई तो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तन नहीं होता तो संशोधन भी स्वीकार नहीं किया जाता। अनेक विद्यार्थी इंटरव्यू के समय पर मैंने बड़ी तकलीफ में देखे हैं कि सर डैप भरते समय ये कमी हो गई, ये गलती हो गई। तो इसीलिए सभी संस्थान अपने विद्यार्थियों को ये वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि डैप फॉर्म भरते समय बारीकी से एक एक पॉइंट को पढ़ कर समझ कर भरें। दोबारा जिंदगी में ऐसे अवसर आते ही नहीं है। लास्ट में आप ये देखेंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, लास्ट पॉइंट, जो विद्यार्थी इंटरव्यू पहले दे चुके हैं वो तो जानते हैं सच्चाई क्या है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, लेकिन जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं वो बड़ी तकलीफ में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं, एक अज्ञात भय सताता है। कुछ विद्यार्थियों ने पीएचडी कर रखी है, कुछ विद्यार्थी पीएचडी करने जा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी जीआरएफ उठा रहे हैं या कुछ डिप्लोमा कर रहे हैं या बहुत सारे अलग अलग डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। एक तो कुछ छुपाना नहीं होता, एक उन लोगों से कभी चर्चा नहीं करनी है जिन्होंने कभी आरएस दिया ही नहीं हो। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले ही गाइड अर्थात कोच अर्थात विषय विशेषज्ञ से ही जानकारी लें। क्या जानकारी? अपना जो इंटरव्यू होगा वो आपके इर्द गिर्द ही रहेगा, आपके बायोडेटा के इर्द गिर्द ही घूमेगा। आपके बीए के सब्जेक्टों के साथ, आपके एमए के सब्जेक्ट के साथ, आपके मेंस आरएस के सब्जेक्टों के आसपास ही घूमेगा।
या फिर जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप किसी का भी जवाब नहीं देते हो, तो आप इतने अच्छे मॉक इंटरव्यू देने, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने हैं कि आप इंटरव्यू की कला विकसित कर सकें, अपनी तरफ इंटरव्यू को खींच लें। लेकिन डैप में फॉर्म भरते समय आपने यदि कोई गलती कर रखी है तो आपने क्या किया कि अपनी कमजोरी को पहले से ही परोस रखा है, वहां कोई बचाव नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुने। एक छोटा सा आंशिक वीडियो जो मैंने आपको दिया है, पहले भी बहुत आ चुके हैं आपके पास। ध्यान ये रखेंगे डैप का महत्व क्या है। डैप का महत्व यह है, आपका पूरा इंटरव्यू इस डैप के माध्यम से ही लिया जाता है। अर्थात आपकी जो शुरुआत होती है ये डैप से ही शुरू होती है और अंत जो होता है ये डैप से ही होता है। ध्यान रखें। एक और वीडियो दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप वरीयता क्रम जो भरोगे, RS, RPS, RS अकाउंट्स, DTO, ACTO, BDO, वहां और मैं आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में, उसे आप ध्यान से सुने कि वो डैप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे कैरियर को लेकर। थैंक यू वेरी मच। बने रहें अगले वीडियो के लिए।